हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा सॉलिड स्टेट में पार्ट 5 यानी लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और इसमें बात करूंगा आपसे होल के बारे में, रिक्तियों के बारे में। तो रिक्तियां या अंतरकाशीय छिद्र। तो अव्ययी कण के निविड़ संकुलन के पश्चात भी जालक में कुछ न कुछ रिक्त स्थानें रह जाती हैं, जिसे रिक्तियां या अंतरकाशीय छिद्र कहते हैं। द्विविमीय निविड़ संकुलन में जो छिद्र रहते हैं उनकी संरचना त्रिकोणीय होती है, जबकि त्रिविम निविड़ संकुलन में जो रिक्तियां होती हैं उसकी संरचना चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय होती है। तो इसमें आगे बात करते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, ट्राइगोनल वाइड्स। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन में परस्पर तीन गोलों को स्पर्श करने से त्रिकोणीय आकृति बनती है। यह तीनों गोले एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ते हैं कि उनके बीच बना रिक्त स्थान समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है। इसलिए इनके बीच बने रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। अब देखिए कैसे, ये तीन गोले हो गए, तो यहां जो आकृति बनती है इसकी संरचना त्रिकोणीय होती है। अब ये तो त्रिकोणीय आकृति की बात हो गई। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय रिक्ति। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां चार परस्पर गोलों के मिलने से बनती है, जिनमें तीन गोले परस्पर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं, जबकि चौथा गोला इन तीनों गोलों के बीच बने केंद्र में रिक्तियों के ऊपर या नीचे रखे जाते हैं। जैसे इसी में देख लीजिए, ये तीन गोले हो गए, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। चौथा जो गोला होता है इनके ऊपर जब रखते हैं, यहां जो रिक्ति बनती है वह चतुष्फलकीय होती है। ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अष्टफलकीय रिक्तियां यह 6 गोलों के मिलने से बनती है। इन 6 गोलों में से 4 गोलों को एक दूसरे से इस प्रकार से रखते हैं कि उनके बीच में वर्ग बने, यानी 4 गोलों को वर्ग के रूप में रखते हैं। यानी यहां से वर्ग बन गया, और पांचवी और छठवीं गोला
इसके केंद्र में जो रिक्ति बनती है इसके ऊपर और एक इसके पीछे रखते हैं, यानी यहां पर दो गोला तो रखते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो इस प्रकार अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों के परस्पर मिलने से बनती है, जिनमें से 4 गोले वर्ग के रूप में स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं और 5वां और 6वां गोला इस वर्ग के केंद्र में बने रिक्ति के ऊपर तथा नीचे रखे जाते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। यौगिकों के सूत्र तथा अष्टफलकीय छिद्रों का निर्धारण। यह अष्टफलकीय से बढ़िया होगा समपूरित जोड़ देते हैं। समपूरित छिद्रों का निर्धारण। तो कैसे इनका निर्धारण करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो कणों के निविड़ संकुलन से घन निविड़ संकुलन तथा षटकोणीय निविड़ संकुलन संरचना बनती है, जिसमें 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, एक त्रिकोणीय और दूसरा जो होती है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होती है। तो इसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं इनकी संख्या निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं यह संकुलित कणों के संख्या के दुगनी, यानी ऐसे कह लेते हैं कि जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है, द्विविमीय को छोड़ देते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ में जितने कण होते हैं उनके संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ में उपस्थित कणों की संख्या की दुगनी होती है। अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करें। चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करें। तो इस प्रकार के देखते हैं इसकी संरचना कैसी।
घन निविड़ संकुलित संरचना के एकक सेल या यूनिट सेल में समान आयतन के 8 लघु घनों में से प्रत्येक लघु घन में एक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। घन निविड़ संकुलित संरचना के यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं और चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या परमाणुओं की संख्या के दुगनी होती है। अब अष्टफलकीयों को भी देख लें। अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करें। तो घन निविड़ संकुलित संरचना के एकक सेल में एक अष्टफलकीय छिद्र घन के केंद्र में होता है तथा 12 अष्टफलकीय छिद्र घन के प्रत्येक कोर पर कोनों के परमाणुओं के मध्य स्थित होते हैं तथा प्रत्येक छिद्र 4 यूनिट सेलों के मध्य सहभाजित होता है। तो इस प्रकार कोनों पर स्थित अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कोनों पर स्थित अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या प्रति यूनिट से ये हो जाती है, कुल 12 होता है और 4 के बीच सहभाजित होती है, तो ये हो गया 3 रिक्ति। अब देखते हैं कि केंद्र में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या प्रति यूनिट से, तो केंद्र में जो इनकी संख्या होती है एक ही होती है। अब टोटल कितने रिक्ति हो गए, तो कुल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या प्रति यूनिट से, तो यहां से 3 है और यहां से 1 है, तो टोटल हो गया 4 रिक्ति। तो घन निविड़ संकुलन में अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं उनकी संख्या 4 होती है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं संकुलन क्षमता, या उसी को कहते हैं संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, इसके बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाती है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है V ऑक्यूपाइड बटे में V सेल गुणे 100। तो जो V ऑक्यूपाइड है, यह जो है कि क्रिस्टल में कितने परमाणु स्थान घेरे हुए हैं उनका आयतन है, और V सेल जो है
ये क्रिस्टल का कुल आयतन है। तो इस प्रकार इससे हम संकुलन दक्षता निर्धारित करते हैं। और जब संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता जब ज्ञात हो जाती है तो इसके सहायता से हम रिक्ति स्थान ज्ञात करते हैं। तो रिक्ति स्थान ज्ञात करने के लिए 100 माइनस प्रतिशत संकुलन दक्षता, तो 100 में से ये मान घटा देते हैं और रिक्ति स्थान हमें ज्ञात हो जाती है। तो आगे रिक्ति स्थान के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि जो फलक केंद्रित है या काय केंद्रित है, तो उन सेलों में कैसे हम रिक्तियों के स्थान को निर्धारित करेंगे, तो इसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। और उसके लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।